मगर वो मुसलमान जो मुसलमान कहलाता है और खुद ईमान की डिफिनेशन ही नहीं जानता, उस मुसलमान को शिर्क की तनाबों में कसने के लिए और कुफ्र के जलालत मआब सहरा में भटकाने के लिए हमारे साजिशी दुश्मन को चंद मिनट भी नहीं लगेंगे और हमारे लोग साजिश का शिकार हो जाएंगे। आगरा में मुसलमानों के एक बहुत बड़े तबके का धर्म परिवर्तन करवाया गया। टीवी पे ये सारे मनाजिर दिखलाए गए। गुजरात में भी ये हुआ। भैया राजस्थान में भी ये हुआ और हर जगह कुफ्र पर तौल रहा है। हमारे मखदूमीन ने, मखदूम लाउल हक पंडवी ने इसी सरजमीन के काफिर और मुशरिक राजा से पंजा आजमाई करते हुए कुफ्र की जगह इस्लाम की बुनियाद रखी थी, शिर्क की जगह ईमान की बुनियाद रखी थी, बिदअतों की जगह सुन्नतों के चिराग जलाए थे। मगर आज हवा फिर उल्टी चल पड़ी है। अब मखदूम के उस मुजाहिदाना किरदार और अमल के लिए गाजियों की जरूरत है कि नहीं, मखदूमी मिशन की जरूरत है कि नहीं, इल्म के औजार की जरूरत है कि नहीं, अमल के यलगार की जरूरत है कि नहीं, तकवा की बहार की जरूरत है कि नहीं, कुफ्र के आशियाने में ईमान की हरारत से आग लगाने की जरूरत है या नहीं, ये जरूरत कौन पूरी करेगा? इस जरूरत को अशरफुल उलमा ने महसूस किया था, इस जरूरत को ताजुल औलिया महसूस कर रहे हैं और इसी जरूरत के तहत वो सरजमीन जिस पर एक हाथी पे दूसरा हाथी खड़ा कर दो तो हाथी न नजर आए, ईमान वालों ने इस धरती को पाट कर मखदूमी मिशन का किला बनाया है। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंद जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनों में इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मौजूद सामीन, अब धर्म परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ईमान की जन्नत से निकालकर कुफ्र की जहन्नम तक पहुंचा दिया गया। नारा ये लगा, समझाया ये जा रहा है कि मुसलमानों 1000 साल पहले तुम्हारे बाप दादा गैर मुस्लिम थे, केरल की सरजमीन पर सहाबा के आने से पहले, लाहौर की सरजमीन पे दातागंज बख्श लाहौरी के आने से पहले, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक की धरती पर मखदूम गाजी सैयद सालार मसूद गाजी के आने से पहले और हुजूर गरीब नवाज के जमाने में भी रफ्ता रफ्ता लोग मुसलमान हुए। तो इस सच्चाई को सामने लाकर ये बात कही जा रही है कि 1000 साल पहले तुम्हारे बाप दादा गैर मुस्लिम थे, अब तुम्हारे लिए जरूरी हो गया है कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो और 1000 साल पहले जो तुम्हारे पूर्वज थे तुम उनके धर्म की तरफ वापस आ जाओ। एक षड्यंत्र तो ये चल रहा है इस तरह आपको गैर मुस्लिम बनाने का, और दूसरा षड्यंत्र बाकायदा कानून बनाकर किया जा रहा है जो कोरोना के आने से पहले पार्लियामेंट के जरिए मुस्तहर किया जा चुका था, अमल दरामद भी होने लगा था। हमने पूरे मुल्क में एहतजाजी
ऐवानों के जरिए हुकूमत के ताबूत में कीलें भी ठोकी थी, उसका नाम है CAA, NRC। आपने भी उसकी धमक सुनी होगी। उसमें यह तय किया गया कि आप पेपर दिखलाइए, 100 साल पहले के पेपर दिखलाइए, नहीं दिखला सकते तो डिक्टेशन कैंप बनेगा, खुले मैदान में 25-30 एकड़ जमीन को तारों से घेर दिया जाएगा और आपको आपका घर छीन कर उसी में ले जाकर रख दिया जाएगा। ऐसा कानून लाया जा रहा है जिसमें यह कहा गया कि गैर मुस्लिम अगर बाहर से हिंदुस्तान आ गए हैं तो उन्हें तो हिंदुस्तान की शहरियत दे दी जाएगी, मगर मुसलमानों को हिंदुस्तान की शहरियत के लिए 100 साल से पहले के प्रमाण पत्र दिखलाने होंगे, और अगर ये दिखलाने में आप नाकाम रहे तो आपसे भारत की शहरियत छीन ली जाएगी। इस सिलसिले में आसाम की सरजमीन पर अमल भी किया जा चुका है। एक वबा आई जिसके नतीजे में ये वबा कुछ दिनों के लिए ठहरी रही, मगर वबाई इमराज के मालिकों ने फिर इस वबा का उद्घाटन करना शुरू कर दिया और हमसे तबलीगी एतबार से ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बाप दादा 1000 साल पहले गैर मुस्लिम थे, इसलिए मुसलमानों तुम्हें भी धर्म परिवर्तन करना चाहिए, पलट के अपने मजहब हमारे मजहब में आ जाना चाहिए, और नहीं आओगे तो तुम्हें हम इस मुल्क से निकाल देंगे। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी कहता हूं, ये नारा कोई नया नारा नहीं। जब जब कुफ्र ताकत में आया है तो उसने हमेशा ये चैलेंज अहले ईमान को किया। यही चैलेंज तो नमरूद कर रहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, उन पर भी एनआरसी यही लगी, या तो हमारी मिल्लत में वापस आ जाओ वरना हम तुम्हें मुल्क से निकाल देंगे। यही चैलेंज हजरत मूसा को फिरौन ने दिया था, या तो हमारी मिल्लत में वापस आ जाओ वरना हम तुम्हें मुल्क से निकाल देंगे। और यही चैलेंज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के मुशरिकीन ने दिया था कि या तो आप इस्लाम की तबलीग बंद कीजिए वरना हम आपको मार डालेंगे। और हिजरत मक्का का पस मंजर यही। मेरे भाई यार ये सब मत बैठ जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा, नसीब। चलिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खैर हम सब अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह की तरफ लौट जाना। तो अर्ज ये कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा, और मैं अपने लबो लहजे में नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जुबान इतनी आसान इस्तेमाल करूं कि आप आराम से अच्छी तरह से समझें। वरना अगर बोलने लगूं कि ताबिशे खंजरे एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं वो मुझे मजरूर नजर आ रही हैं, और साजे हस्ती से जितनी भी साजे हस्ती उठ रही है वो बारे नाकामी पहन से दबती चली जा रही है, तब क्या होगा? ये जुबान मैं छोड़ गया और आपके साथ रिश्ते मोहब्बत जोड़ने के लिए अपनी जुबान को इतने टूटे फूटे अंदाज में रख रहा हूं कि आप आराम से मेरी बात को समझ सकें। तो अब ये कहा गया कि चलो लौटो, बड़ी परेशानी हुई मुल्क में, अब क्या किया गया? बॉम्बे के एक बहुत बड़े इजलास में मैंने कहा कि मुसलमानों घबराना मत, धर्म परिवर्तन की जो ये बात कर रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादा 1000 साल पहले गैर मुस्लिम थी, लौटो। हम इनके इस नारे को एक्सेप्ट करते हैं, मगर इनसे हम ये कहना चाहते हैं कि 1000 साल की तारीख क्यों पढ़ रहे? हमारे और तुम्हारे बाप दादा की तारीख 1000 साल की नहीं है। वो जो लोग हमारे पूर्वज गैर मुस्लिम थे वो क्या आसमान से टपके थे या जमीन से निकले थे? उनके भी पूर्वज रहे होंगे, फिर उनके भी पूर्वज रहे होंगे, फिर उनके भी पूर्वज रहे होंगे। तो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ और पहुंचो वहां तक जहां से एक के जरिए सारे पूर्वज पैदा हुए, उसका नाम क्या?
तुम सब आदमी कहलाते हो, हम भी आदमी। आरएसएस वाला भी अपने को आदमी कहता है। भाजपा भारत जलाओ पार्टी वाला भी अपने आप को आदमी कहता है। सभी अपने आप को आदमी कहते हैं। तो सब आदमी क्यों है? अच्छा, किसी गैर मुस्लिम भाई से कहिए कि तुम आदमी नहीं हो, बुरा मानेगा कि नहीं? किसी मुसलमान से कहिए तुम आदमी नहीं हो, बुरा मानेगा या नहीं? किसी आदमी से कह दीजिए कि तुम आदमी नहीं हो, जरूर बुरा मानेगा। तो सबको एक्सेप्ट है कि सब आदमी, तो तुम आदमी क्यों हो? आदमी कहलाते क्यों हो? जिसके जरिए ये आदमी चला दुनिया में, जो सारे आदमियों का बाप था, उसका नाम था आदम अलैहिस्सलाम, और आदम से सब आदमी कहलाते हैं। तो जो बाप थे, पाप करने से पहले बाप का पता लगा लो कि बाप का धर्म क्या था, बाप का दीन क्या था, बाप का कलमा क्या था। तो जो सारे इंसानों के बाप हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिनकी वजह से सब आदमी कहलाते हैं, वो अल्लाह के नबी भी थे और मुसलमान भी थे। तो बाप का घर तो तुम छोड़ के भागे हो, हमसे क्यों मुतालबा करते हो? तुम लौटो बाप के घर में। कल कलमा पढ़ना था, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, आज कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम। वाह वाह वाह। अगरचे ये मेरा मौजू नहीं था, मगर बात आ गई, इसीलिए मैंने कहा था कि पहले एक बात अर्ज कर दूं, उसके बाद अपने मौजू की तरफ लौटूं। मगर मेरा मौजू आदम ही, इसके बावजूद मेरा मौजू आदम है, आदमी। मुसलमानों, इस सिलसिले में मैंने कुरान करीम की चंद आयतें पढ़ने का शर्फ हासिल किया। आयतों का अब तर्जुमा करूंगा, आयतें पढ़ चुका। याद करो उस जमाने को जब रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में अपना नाइब भेजने वाला हूं। फरिश्तों ने कहा, क्या उसको पैदा करेगा जो जमीन में जाकर फसाद करेगा, नाहक लोगों का खून बहाएगा? क्या कोई ऐसी मखलूक तू पैदा कर रहा? रब ने कहा, फरिश्तों, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। अब फिर हौसले बरकत के लिए आयत पढ़ ही दूं तो बेहतर है, ताकि आपको भी तिलावत का सवाब मिले और मुझे। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। याद करो जमाने को जब रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं जमीन में अपना नाइब भेजने वाला हूं। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। तो फरिश्तों ने कहा, क्या तू ऐसों को भेजेगा जो जमीन में फसाद फैलाएंगे और खूने नाहक बहाएंगे? वनुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। हम तो तेरी तस्बीह करते हैं, मासूम फरिश्ते हैं, तेरे हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं करते। कितनी देर में समेटूं? अल्लाह ने कहा तुम तस्बीह करते रहो, इबादत भी करते रहो, मगर इन्नी आलम व माला तालम, जो मैंने फैसला किया है तुम्हारे पास उसका इल्म है। फरिश्ते हैरत व इस्तेजाब में थे। सुनिएगा जरा, बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं। फरिश्ते हैरत में थे कि आखिर कैसी मखलूक भेजी जा रही है इस दुनिया में, कौन लोग जाएंगे इस दुनिया में। फरिश्तों को अंदेशा था कि ये फसाद फैलाएंगे दुनिया में। तो मुसलमानों, मुझे ये बताओ कि फरिश्तों ने जो अंदेशा जाहिर किया था
वो सही था या गलत? ये मॉब लिंचिंग हो रही है, फरिश्तों ने इसी का तो खदशा जाहिर किया। ये कत्लो गारतगरी हो रही है, फरिश्तों ने इसी का तो खदशा जाहिर किया था। रब कहता है इन्नी आलम माला तालम, फरिश्तों जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। क्या मतलब हुआ इसका? फरिश्तों तुम सिर्फ तस्वीर का एक रुख देख रहे हो, अभी तस्वीर के दूसरे रुख पर तुम्हारी नजर नहीं है। तुम्हारा कहना सही है कि ये फसाद फैलाएगा, तुम्हारा कहना सही है कि ये खून बहवाएगा, नाहक लोगों को कत्ल करेगा, गुजरात में फसाद करेगा, पेट में रहने वाले बच्चों को तीरों कमान के जरिए निकाल के नेज़ों पे लटका देगा, ये मॉब लिंचिंग करेगा, ये मस्जिदें तोड़ेगा, ये खुदा खाने में बुतगरी का मकरूह मंजर पेश करेगा। तुम्हारी नजर में ये सब है और ये सब होगा, मगर फरिश्तों ये सिर्फ तस्वीर का एक रूप है। तुमने नमरूद को तो देखा है, और नमरूद की नारे नमरूद पे तो तुम्हारी नजर है, जिसकी बुनियाद पे तुम कह रहे हो इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा के बाद तुम कह रहे हो कालू अतजलो फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ये जाएगा दुनिया में तो कहीं फसाद न फैला दे, ये जाएगा दुनिया में तो कहीं आग न लगा दे, ये जाएगा दुनिया में तो कहीं लोगों को नाहक कत्ल कर दे। ऐ फरिश्तों, जरूर तुम्हारा यह खदशा सही है, मगर एक एतबार से सही है, एक ही साइड पे तुम्हारी नजर है, दूसरी साइड में तुम अभी तुम्हारी निगाहों से छुपी हुई है। आतिशे नमरूद तो तुम देख रहे हो, मगर आतिशे नमरूद में मेरे लिए कुर्बानी देने वाला खलील अभी तुम्हारी निगाहों के सामने नहीं है। तुम यजीद का जुल्म और जबर तो देख रहे हो, मगर मेरे हुसैन का सब्र भी तुम्हारी निगाहों से मखफूज। तुम अबू जहल की जहालत और अबू लहब की लहाबियत तो देख रहे हो, मगर मेरे मुस्तफा की अज़ीमुश्शान रसालत अभी तुम्हारी निगाह में नहीं है। हज़रात, ये हुआ, और कैसे हुआ? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे थे, आसमान की मासूम मखलूक वर्ते हैरत में थी। नफ्स भी है, ख्वाहिशात भी हैं, इश्तिहा की फरावानी भी है, दुनिया की तलबदारी भी है, मगर मेरी तलब में मेरा खलील इस तरह फना फिल्ला हो चुका है कि अपने बेटे की गर्दन पे अपनी छुरी रख रहा है। उस वक्त फरिश्तों से भी कह रही थी मसीहत, फरिश्तों यही है वो इन्नी आलम माला तालमोन, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। देखो तो सही औलाद को किस तरह मेरे नाम पे कुर्बान किया जा रहा है। सिरात इश्क में हर सू फना फिल्लाह लिखा था, मगर हर हर कदम पर फी अमानिल्लाह लिखा था। मेरी हिम्मत पे खालिक ने जज़ाकल्लाह लिखा था, जबी पे ला इलाह और दिल पे इल्लल्लाह लिखा था। मेरी हिम्मत पे खालिक ने जज़ाकल्लाह लिखा था, मेरी आंखों की पुतली में रसूलुल्लाह लिखा था। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब आइए मैं बताता हूं मखदूमी मिशन का फायदा। ये मखदूम अलाउल हक पंडित, मखदूम जहांगीर अशरफ शमनानी, मखदूम शरफुद्दीन अहमद यहिया मनयरी। आइए उन्हीं के इल्म से हम इक्तिसाब फैज करें, हम देखें कि इस आयत की तफसीर में वो क्या कहते हैं। बहुत तफसीरें हमने भी बेहमदे ताला पढ़ी हैं, मगर जब हमने तफसीरे मखदूम बिहार पढ़ा तो ऐसा लगा कि अर्श आजम तक की रसाई इन्हीं के कदमों के जरिए हासिल हो सकती है। ऐसे अब परवाज दे रहे हैं, और इल्म का ऐसा मिशन बर्पा किया था मखदूम बिहार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। इसी आयत की तफसीर में वो फरमाते हैं कि जब फरिश्तों ने कहा ये तो गुनहगार है, फरिश्तों ने कहा ये तो कातिल है, फरिश्तों ने कहा ये तो फसादी है, तो रब्बुल आलमीन कहता है फरिश्तों तुमने इसका इंट्रोडक्शन मेरी बारगाह में फसादी और कातिल की हैसियत से करवाया।
और अपना इंट्रोडक्शन साहिबाने तस्बीहो तहलील की बुनियाद पे तुमने करवाया। तो फरिश्तों मेरा भी इंट्रोडक्शन सुनो। मैं अल्लाहु समद, मैं तुम्हारी इबादतों से भी बेनियाज हूं और इंसानों के जुल्म ताद्दी से भी बेनियाज हूं। तुम्हारी इबादतें मेरी समदियत को चैलेंज नहीं कर सकती और इंसानों की बेहूदगी भी मेरी गैरत को चैलेंज नहीं कर सकती। फरिश्तों तुम सजदों पे सजदा करते रहो, मैं नहीं कबूल करूंगा तब क्या करूंगा? नारे तकबीर, नारे तुम सजदों पे फैज़ाने हुज़ूर मखदूमुल आलम जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करूं तो क्या करोगे? और जिस इंसान का तुमने तारुफ फसाद से कराया है, अगर ये एक दिन तड़प कर अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर, एक दिन तड़प कर रो कर बिलबिला कर मेरे सामने खड़ा हो जाए और इसकी आंखों से अश्के नदामत बह जाए, तो फरिश्तों फिर मेरा फरमान सुन लो, इसका अश्के नदामत बहता जाएगा, मेरा सागरे अफ़ो छलकता जाएगा और इसका दागे इश्कियां भूलता जाएगा। तुम्हारा क्या बिगड़ता है? अब आगे मखदूमी मिशन के हवाले से जो बात करने जा रहा हूं, अगली आयत क्या कहती है? अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया आदम का भी और फरिश्तों का, ताकि पता चल जाए कि आदम है कौन और फजीलत आदम किस बुनियाद पर है और फरिश्ते मस्जिद मलाइक किस वजह से बने। वो है हज़रात इल्म। वह अल्लमा आदम अस्माअ कुल्लहा, पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम का इल्म दिया, नाम का भी इल्म दिया और काम का भी इल्म दिया। इस लाउड स्पीकर का भी इल्म आदम अलैहिस्सलाम को था और ये लाउड स्पीकर काम क्या करेगा इसका भी इल्म उनको था। क़यामत तक जितनी अशिया आलम वजूद में आएंगी, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम भी बता दिया था और उसका काम भी बता दिया था। अब यहीं से अपने अकीदे में जिला पैदा कर लो कि जब आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का ये आलम है, तो आदम अलैहिस्सलाम जिसके सदक़े में पैदा हुए हैं, उस मौलिम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इल्म का क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम तो ये कहते हैं जाहिर में मेरी नख्ल, हकीकत में मेरी अस। आला हज़रत फाज़िल बरेली अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम की फिक्र की तर्जुमानी करते हैं, जाहिर में मेरी नख्ल, हकीकत में मेरी अस। उस गुल की याद में यह सदा बुल बशर की है। तो आदम अलैहिस्सलाम को सब सिखा दिया, उसके बाद फरिश्तों के सामने ये रखा। सुम्मा रदहुम अलल मलाइका, अब ये तमाम चीजें फिर फरिश्तों पे जाहिर कर दी। कहा तुम बताओ इनके नाम। पहले आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया, उसके बाद उन तमाम चीजों को फरिश्तों के सामने रखा और फरिश्तों से पूछा कि बताओ इनके नाम। तो क्या कहा फरिश्तों ने? कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फरिश्तों ने कहा परवरदिगार, हर ऐब से पाक है तेरी जात, हमारे पास बस उतना ही इल्म है जितना तूने बख्शा है, बकिया इल्म और हिकमत वाला तो तू है। काला या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, फिर आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, अच्छा आदम ये तो न बता सके, अब तुम बताओ इन चीजों के नाम। फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम, आदम अलैहिस्सलाम ने धड़ाधड़ हर चीज का नाम बताना शुरू किया। इल्म किसे कहते हैं दोस्तों? इल्म कहते हैं जानकारी। जिसके पास जानकारी है वो आलिम है, जिस चीज की जानकारी है उसका वो आलिम है। ये सिर्फ स्टेज पे बैठने वालों को आलिम मत समझना, वो जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ के डॉक्टर निकला है वो भी आलिम है, वो जो इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला है वो भी आलिम है,
वो जो साइंटिस्ट है वो भी आलिम है, वो जो फजाओं में प्रवास करता है और प्रवास की बुनियाद पर लोगों को लेके जाता है वो पायलट भी आलिम है। मगर इल्म के शोबे हैं, वो हवाई जहाज का आलिम है, ये दीन के आलिम है, कोई खेती बाड़ी का आलिम है। आप भी आलिम हो, खेती कर रहे हो तो खेती के आलिम, मछली पालन तो मछली के आलिम, तैराकी कर रहे हो तो तैराकी के आलिम। हर आदमी तैरेगा क्या? तैरने की जिसके पास टेक्निक होगी वो तैरेगा। इसीलिए पहले टेक्निक की जानकारी दी जाती है फिर तैराया जाता है। तो ये है इल्म। आदम अलैहिस्सलाम के पास कुल इल्म, दुनिया का भी इल्म था और आखिरत का भी इल्म अल्लाह ने दिया था। और आदम अलैहिस्सलाम को जब इस जमीन पे भेजा तो भरपूर रोशनी में भेजा। ये डार्विन का बंदर बना के नहीं भेजा था। डार्विन कहता है कि इंसान तो सही मानों में बंदर था, तरक्की करते करते ये आदमी बन गया। डार्विन का बाप रहा होगा बंदर। हमारा बाप आदम बंदर नहीं था, आदमी था। और हमारे बाप को बंदर बना के नहीं पैदा किया था, खालिक़े कायनात ने अहसन तकवीम बनाकर पैदा किया था, बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा किया था। वअल्लमा आदमल अस्मा कह के पैदा किया था। हमारे बाप को तरबियत दे के पैदा किया था, तालीम दे के पैदा किया था, हुस्न इबादत दे के पैदा किया था, ज़ौक़े बंदगी दे के पैदा किया था, शौक़ो जुस्तजू दे के पैदा किया था, तहजीब दे के पैदा किया था, कल्चर दे के पैदा किया था। तमद्दुन की फजाओं में हमारा बाप परवाज़ खोल रहा है। तुम्हारा बाप बंदर रहा होगा। अल्लाह का महबूब पैगंबर आदमी था, इंसान, उसका तारुफ इंसान से। आदम तो नाम, वो दुनिया में आए। मालूम यह हुआ कि फरिश्तों से कहा गया वइज़ लिल मलाइकति इसजुदू li आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। जब इल्म साबित हो गया तो मफजूल को अफजल के सामने बरतरी नहीं हासिल हो सकी। इसलिए फरिश्तों से सजदा करवाया गया, एहतराम करवाया गया। किस बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद। और आज ये जो बैठे हैं स्टेज पे, आप क्यों नहीं बैठे? इन्हें यही आप ही की आला औलाद है, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं। बाप का बेटा आलिम है, बाप बैठा है फर्श पर, बेटा बैठा है अर्श पर। बाप फर्श पर बैठ कर भी फख्र कर रहा है और बेटे को अर्श पर देख कर भी फख्र कर रहा है। तो आखिर बाप के मुकाबले में ये बेटा जो अफजल हुआ वो बेटा होने की बुनियाद पे अफजल नहीं हुआ है, आलिम होने की बुनियाद पे अफजल हुआ है, साहब इल्म होने की बुनियाद पे अफजल हुआ है। इसलिए ये बेटा रिस्पेक्टेड है। वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा। मालूम ये हुआ कि इल्म अगर है तो कायनात की तनाबें हाथ में। इल्म अगर है तो सितारों से आंखें लड़ाई जा सकती है। इल्म अगर है तो चांद की चांदनी को मुसख्खर किया जा सकता है। इल्म अगर है तो सूरज की शवाओं पर हिसारे इल्म का डेरा डाला जा सकता है। और अगर इल्म ही नहीं तो जानवर की तरह आप जमीन देखते रहिए, जानवर भी देखता है। जानवर की तरह आसमान देखिए, जानवर भी आसमान देखता है। मगर उसे क्या फायदा? आसमान देखने से क्या होगा, जमीन देखने से क्या होगा? इल्म अगर है तो जमीन भी देखता है और जमीन में भी देखता है। इल्म अगर है तो समाज को भी देखता है, समाज में भी देखता है। इल्म अगर है तो अपने को भी देखता है और अपने में भी देखता है। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। ये इल्म है और उसी इल्म का चिराग यहाँ अशरफुल औलिया में जल। ये इल्म उसी की किरण बनकर कादरी मियां साहब यहाँ तशरीफ फरमा। हजरात, ये इल्म है जो टाइगर ऑफ बंगाल की शक्ल में यहाँ आराम फरमा है। ये इल्म है जो सिराजुद्दीन अखी आईने हिंद की तरह
ईमान के आईने में हमें और आपको अपनी तस्वीर दिखलाता है, और जहां जहां दाग है वो इल्म के साबुन से मिटाता है। इसी इल्म पे परवान चढ़कर तारिक सल्तनत सैयदना मखदूम समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तरके वतन करके यहाँ आए थे। इल्म ही था, और इल्म हर तरह का था, इसलिए कि हम उन्होंने हमारे किसी बुजुर्ग ने इल्म को दो हिस्सों में बांटा ही, इल्म दुनिया और इल्म आखिरत। लोग कहते हैं कि इल्म आखिरत अलग है और इल्म दुनिया अलग है। मैं कहता हूं कुछ अलग नहीं है, सब एक, सिर्फ एक इल्म दीन है बस। अब इल्म दुनिया अगर आप कह रहे हो, क्या पढ़ा के कह रहे हो कि इल्म दुनिया है? बॉटनी पढ़ा रहे, कह रहे हो ये इल्म दुनिया है। अलजबरा पढ़ा रहे, कह रहे हो ये इल्म दुनिया है। इल्म साइंस पढ़ा रहे हो, कह रहे हो ये इल्म दुनिया है। इल्मुल हिसाब पढ़ा रहे हो, कह रहे हो ये इल्म दुनिया है। इल्म जोग्राफिया पढ़ा रहे हो, कह रहे हो ये इल्म दुनिया है। यही ना है तुम्हारा इल्म दुनिया? तो जरा है दुनिया वालों, कुरान की सैर करो। दुनिया वालों जरा कुरान की सैर करो। उबैदुल्लाह आज़मी जैसा कम इल्म तालिब इल्म कुरान का कम से कम 1000 आयतों पे निगाह रखता है कुरान की, जो सीधे सीधे साइंस से बात करती है। जमीन खोद के आपने निकाल दिया लोहा, जमीन खोद के आपने निकाल दिया तांबा, तो कैसे निकाला? इल्म की बुनियाद पर। जमीन खोद दिया आपने और कहा ब्लैक डायमंड है इसमें, इल्म की बुनियाद पर निकाला। पहाड़ों को देखा आपने, कहा व्हाइट डायमंड है इसमें। तो एक पढ़े लिखे आदमी ने जब ये फैसला दे दिया हुकूमतों को कि इस मैदान का सीना चीर दो और 400 फीट के नीचे तुम्हें इसमें मादनियात मिलेगा, तो आप मुझे बताओ झरिया में क्या हो रहा है? आप मुझे बताओ आसनसोल में क्या हो रहा है? आप मुझे बताओ जहां जहां कोल फील्ड है वहां क्या हो रहा है? ये कोयला किसने निकाला है? किसी प्राइम मिनिस्टर ने? उसे सियासत का इल्म था, कोयले को वो नहीं पहचान रहा था, कोयले को तो इंजीनियर पहचान रहा था, इंजीनियर ने निकाला था। और कुरान करीम कहता है इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। ऐ लोगों, हमने जमीन और आसमान में अपनी निशानियां रखी हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए। मालूम यह हुआ अब निशानियों को तलाश करना आपका काम है। निशानियों को तलाश किया आदमी ने, अल्लाह ने अक्ल भी दिया, इल्म भी दिया, इख्तिराई इल्म भी परवरदिगार ने बख्शा, और उस इख्तिराई इल्म की बुनियाद पर इंसान ने रिसर्च करना शुरू किया। तुम आज रिसर्च कर रहे हो लोगों, तो तुम जमीन के नीचे से मादनियात निकाल रहे हो। मगर कुरान कहता है कि नहीं कहता कि जमीन के नीचे मिनरल्स है? कुरान तो ये कहता है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। कुरान तो ये कहता है कि सूरज में एनर्जी है, पावर है, इलेक्ट्रॉनिक है। कुरान तो कहता है कि चांद 2 टुकड़े हुआ है, तो चांद अगर पत्थर नहीं होता, पहाड़ नहीं होता, तो ये तरबत सातों वन शक्ल कमर का फलसफा। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, कुरान ने तो हर इल्म इंसान को दिया था। ये हम लोगों की कम मायगी थी कि लअल्लकुम ताक़िलून का सहारा नहीं लिया, लअल्लकुम तालमून का सहारा नहीं लिया, लअल्लकुम तदब्बरून का सहारा नहीं लिया, लअल्लकुम ततफक्करून का सहारा नहीं लिया, लअल्लकुम तज़क्करून का सहारा नहीं लिया, अफला तुबसिरून का सहारा नहीं लिया। बसीरत भी दिया था कुरान ने, बसारत भी दिया था कुरान ने, और उसी बसीरत से देखा था आपने। जब तक इस बसीरत से आप देखते रहे, स्पेन की वादियां गवाह हैं कि दुनिया में साइंटिस्ट आज जो भी कमाल के उरूज पर हैं, इन साइंटिस्ट ने भी एतराफ़े हकीकत किया है कि ये इल्म साइंस हमारे पास मुसलमानों की तरफ से आया है। स्पेन का मुसलमान, आज हवाई जहाज पर हम चल रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं मुसलमानों। आज हवाई जहाज पे चलना मामूली सा काम हो गया है। 2 घंटे में कलकत्ता से बॉम्बे का सफर हमारा हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने ये हवाई जहाज बनाया और जिन लोगों ने इस हवाई जहाज का तस्वुर दिया, क्या मामूली लोग थे? क्या आज उनसे करोड़ इंसान फायदा नहीं उठा रहे? इल्म ये फायदा उठाता है। तो किन लोगों ने हवाई जहाज बनाया? तारीख क्या पढ़ाई जा रही है? तारीख पढ़ाई जा रही है कि हवाई जहाज बनाने वाले थे राइट्स ब्रदर,
दो भाई थे, यही है ना, उन्होंने बनाया। मगर मुसलमानों, काश तुमने इल्म हासिल किया हो, काश तुमने अपने आलिमों की निगाह पे नजर डाला होता, काश तुमने अपने मखदूमों के मिशन पे नजर डाली होती तो तुम्हें हैरत व इस्तेजाब नहीं होता। राइट्स ब्रदर्स ने तो आज हवाई जहाज बनाया है, मगर हवाई जहाज का कंसेप्ट देखने देने वाला स्पेन का एक आलिम था जिसका नाम था अब्बास बिन फरनास। अब्बास बिन फरनास जब तुम्हारी हुकूमत स्पेन में थी, सबसे पहले उसने ट्राई किया था हवाई जहाज का, मौलाना बनाया भी था, उड़ाया भी, मगर जब उतरने लगा वो तो उसमें आग लग गई, खुद भी जल के राख हो गया, उसका खिलौना भी। ये तारीख है, ये अफसाना नहीं। स्पेन की आप कहानी पूरी पढ़ लीजिए, सारी लाइब्रेरियों में रिसर्च शुदा स्कॉलर्स के जरिए आपका ये वाकया तारीख के सीने में सब है। मोहतरम सामीन, क्यों फेल हो गया वो? बताया गया कि उसने लैंडिंग आगे से कर दी, चिड़ियों को देख के बनाया था, लैंडिंग हमेशा पीछे से हो। वो मर तो गया, कामयाब तो नहीं हुआ, मगर उसने आने वाले इल्म रखने वाली नस्लों के दरवाजे पे दस्तक दे दी कि ये हो सकता है, कोशिश करो। और कोशिश करते करते आज हो गया। हुआ कि नहीं? तो ये इल्म कहां से उसने पाया? कुरान से पाया। कुरान क्या कहता है? वसख्खर लकुमुश-शम्स वल क़मर, हमने चांद और सूरज दोनों को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। कुरान क्या कहता है? वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिनहु। सूरज की लाइट पे कंट्रोल किया जा सकता है, कुरान का कहना है। चांद पे कंट्रोल किया जा सकता है, कुरान का कहना है। मरीख और सितारों तक जाया जा सकता है, कुरान का कहना है। कुरान से बड़ा इल्म है। अब जब ये सारी चीजें आई तो देखो, साइंटिस्ट जो होता है ना, वो न्यूट्रल होता है, वो किसी के मजहब को नहीं देखता, उसकी अपनी नजर तहकीक पे होती है, चाहे किसी के मजहब का खून ही क्यों ना हो। और साइंसदानों ने बड़ा जुल्म किया है एहसान करने के साथ। हम लोगों पे तो एहसान किया कि चांद पे चले गए, मगर उन भाइयों के सीने पे मूंग दल दिया जो चांद को भगवान कह रहे थे, आज जाके पैर से रौंद दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ा। अच्छा, फिर ये चांद पे गए, मेरे कुरान पढ़ना, अल्लाह इस मखदूमी मिशन को सलामत रखे, परवरदिगार कादरी मियाँ को सेहत और सलामती के साथ शाद व आबाद रखे। मैं दुनिया में पहले आया हूँ, ये बाद में आए, मगर मैं इनसे छोटा हूँ, ये मुझसे बड़ा। हाँ, फर्क साफ है। आया मैं पहले, इसलिए कि मैं 75 का हूँ, इनकी दाढ़ी लाख सुफाए तो ये 75 के नहीं। तो आने में मैं पहले आया हूँ, ये बाद में आया, मगर इल्म, फज़्ल, नसब, तमाम तर चीजों में ये मुझसे बड़े हैं, मैं इनसे छोटा हूं। अरे उबैदुल्लाह हूं, उबैदुल्लाह, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। उबैदुल्लाह की आए तस्दीर है, माना बदल गया। अब्दुल्ला का माना हुआ अल्लाह का बंदा, उबैदुल्लाह का माना हुआ अल्लाह का सबसे छोटा बंदा। तो सबसे छोटा बंदा किससे बड़ा हो सकता है भाई? खैर, तो अर्ज ये कर रहा था कि चांद पे गए लोग। आखिरी बात कर रहा हूं इसलिए कि गाजी इस्लाम भी तशरीफ ला चुके हैं। आखिरी बात, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब इकट्ठा। अब ये आखिरी बात जरा गौर से सुन लीजिए, मैं इल्म के हवाले से बोल रहा हूं। इसको, इस मखदूमी मिशन को आसमान तक पहुंचाइए, इसकी ऊंचाई। ये बहुत बड़ा काम है, ये आपकी नस्लों की जिंदगी को बनाने का काम है। आज आपके आने वाली नस्लों को इस्लाम से अलग करने के मंसूबे बने हैं, और ये मखदूमी मिशन आने वाली नस्लों के भी ईमान और इस्लाम की हिफाजत के लिए। चांद पे दुनिया गई,
हम लोग बत्तीसी निकालते रहे, हैरत में पड़े रहे चांद पे कैसे पहुंच गए। पहुंच गए, जो मेहनत करता है वो पहुंचता है, मगर देर कर लिया उन लोगों ने चांद पे जाने। हाँ, 1967 में गए थे ना, जुलाई 1967 है या 69 है, मुझे जब से कोरोना हुआ है जरा भूलने भी लगा। खैर ऐसे ही है, या 67 है या 69। उस वक्त दुनिया चांद पे चली गई, अमेरिका के साइंटिस्ट चांद पे गए, तहलका मच गया पूरी दुनिया में, बहुत बड़ी बात है चांद पे जाना। हैरत तो इस्तेजाब में आ गया। जब मैंने कुरान करीम से खैरात हासिल करना शुरू किया इल्म की, तो आज मैं ये कहने में हक बजानी हूं कि दोस्तों बहुत देर हो गई चांद पे जाने, बहुत देर में गए। और देर में बेचारे इसलिए गए कि 400 साल की कुल उम्र ही है डेवलप साइंस, मगर 1400 बरस पहले कुरान ने साफ साफ कह दिया था कि तुम चांद पर जाओगे। है कुरान, इंसान चांद पर जाएगा, और सिर्फ चांद पर जाएगा, जाके ठहर ही नहीं जाएगा, आगे भी जाएगा। साफ साफ कुरान करीम कह रहा है। अगर साइंटिस्टों की नजर कुरान की इन आयतों पे पड़ गई होती तो ये 400 साल में जो उन्होंने मेहनत किया है मौलाना, पहली ही सदी में वो चले गए, मगर लेट गए। अब जब कुरान करीम के बारे में उनके यहां भी सुनगुन शुरू हुई, तो अब साइंटिस्ट अपनी तहकीक में कुरान करीम की आयात को भी बाकायदा रखने लगे हैं, इसलिए कि उनका तो काम है खोज का, और जो चीजें अभी तक आलम शहादत में नहीं आई हैं उन्हीं को तो आलम शहादत में लाने का नाम साइंस है। और जब कुरान करीम कहता है कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, वो चल पड़ेगी, जरूर इसमें बात है, जरूर चलो इस पे तहकीक की बुनियाद पर इस पे काम करो। अब उन्होंने काम शुरू किया। मिसाल दूं मैं आपको, बच्चा मां के पेट में किस तरह बनता। 20वीं सदी में हजरत रिसर्च हुई, और 20वीं सदी में इल्म के जरिए ये इंकशाफ हुआ कि बच्चा मां की पेट में सबसे पहले जो मनी दाखिल होती है, खून की फुटकी जो होती है, वो खून की फुटकी जब उभरती है तो जोंक की शक्ल अख्तियार करती है। इस पर उनको पीएचडी की डिग्री मिली है साइंटिस्ट को, और इसी पे उनकी पीठ थपथपाने के लिए उन्हें जद्दा में किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में मदऊ किया। मैंने पढ़ा किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में जब वो आए ताकि उन्हें इनाम से नवाजा जाए, तो प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो पहले एक कारी कुरान ने कुरान करीम की तिलावत शुरू की, और जब उसने तिलावत किया तो सबसे पहले उसने उन्हीं आयत करीमा को तिलावत किया जो सबसे पहले गारे हिरा का चांद कुरान की रोशनी लेकर गारे हिरा से निकला था। उन्होंने पढ़ा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। अब जब तर्जुमा हुआ है अलग का, तो वो सर पीटने लगा साइंटिस्ट। उसने कहा कि मैंने तो सोचा था कि दुनिया का मूजिद मैं हूं, इस खुर्दबीन से देखने वाला, मगर क्या मैं वाकई मान लूं कि कुरान ये कह रहा है? तो कहा तुम्हारे बाप मानेंगे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ का तर्जुमा कहीं भी जाके करो, तुम्हारी रिसर्च पे अलग पानी फेर रहा है। 1400 बरस पहले कुरान ने कह दिया था कि माँ के रहम में अलग कैसे बने। हजरत तो अर्ज ये करना चाहता हूं आपसे कि अब उसके बाद उन लोगों का दिमाग ठुमका साहबान इल्म। अब वो खालिद मियां वो हर उस आयत को हाथ में ले रहे हैं जिस आयत के जरिए मुस्तकबिल और फ्यूचर का पता लगाने में, रिसर्च करने में आसानी हो। मैंने जो आपसे कहा कि उन्हें देर लग गई चांद पे जाने में, कुरान ने 1400 बरस पहले कहा था। काश मुसलमानों ने इस नुक्ताए नजर से कुरान को पढ़कर अपने माल और अपने वसाइल का इस्तेमाल किया होता तो ये काम मुसलमानों के हाथों हो गया होता। मुसलमानों ने किया नहीं।
मगर मुसलमानों की किताबों का सहारा देकर जजीरे सिसली से आपका लहू बहा बहा कर स्पेन में मिट्टी में आपका लहू पानी की तरह डाल करके मिट्टी कुछ कर दिया गया, मगर आपकी किताब है वह जजीरे सिसली के जरिए इंग्लैंड पहुंचा दी। और अब किताबों के नाम भी बदल गए। किताब जब आती है, किताब साइंटिस्ट कौन था आपका? उसका नाम था इसहाक। दूसरे साइंटिस्ट का आपके नाम था यूसुफ। एक साइंटिस्ट का नाम आपका आता है इब्राहिम। एक साइंटिस्ट का नाम आता है सुलेमान। एक साइंटिस्ट का नाम आता है दाऊद। अब हमारा तो इल्म से वास्ता नहीं रहा। उन्होंने ले जाकर के हमारी इन्हीं किताबों पे मेहनत की, और जब देखा कि अब हम बिल्कुल उस साइड से अजहल हो चुके हैं और हमने अपने बाप दादा की मीरास का पता ही नहीं है, ये तो अल्लामा इकबाल का खुदा भला करे, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। कलंदर लाहौरी ने बहुत बड़ा काम करके दुनिया को दे दिया है। अल्लामा इकबाल को मैं पढ़ रहा था, जब देखा मैंने कि ये हालात है और इन किताबों को वो ले गए और दुनिया अपनी किताबों को भूल गई। अब जो एडिशन वहां से आ रहे हैं वो दाऊद के नाम से नहीं आ रहे हैं, डेविड के नाम से आ रहे हैं, सुलेमान के नाम से नहीं आ रहे हैं, सलेमन के नाम से आ रहे हैं, यूसुफ के नाम से नहीं आ रहे हैं, जोसेफ के नाम से आ रहे हैं, इसहाक के नाम से नहीं आ रहे हैं। तो किताबें आप भूल गए, आप इतने जमाने के नाम भाई उनके यहाँ सुलेमान को सलमान कहते हैं, दाऊद को डेविड कहते हैं, यूसुफ को जोसेफ कहते हैं। उन्होंने अपनी जुबान में उसको कर दिया और आपने समझा ये उन्होंने लिखा, ये उनकी थ्योरी है, और ये उनका रिसर्च, ये आपका रिसर्च। तो अपने आबा की वरासत को हमने बर्बाद कर दिया और नतीजा ये हुआ कि आसमान से जमीन पे दे मारे गए, जबकि अल्लाह ताला ने हमको इल्म का वारिस बनाया, आदम का वारिस बनाया। आदम की वरासत जमीन और आसमान नहीं थे, आदम की वरासत इल्म था जिसके जरिए जमीन और आसमान को मुसख्खर किया जाता। तो ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाज तंगी तामा भी। अब इस दावे पे दलील सुन लीजिए मेरी, और मैं इकराम से गुजारिश है कि अगर मैं कहीं से गलती करूं तो मेरी इस्लाह जरूर करें। मेरा दावा है कि कुरान ने कहा है कि इंसान चांद पे जाए। बात 1400 बरस पहले कह दी गई, गया है 1400 साल के बाद। तो पहले तो मैं आयतें पढ़ दूं और एक उसूल भी बता दूं। उसूल ये है कि जब तक किसी हकीकत का पता नहीं चलता तब तक तर्जुमा मजाजी होता है। जब तक किसी हकीकत का पता नहीं चलता तब तक तर्जुमा मजाजी होता है, और जब हकीकत मुस्तमिला सामने आ जाती है तो फिर हकीकी तर्जुमा करने में कोई हर्ज नहीं होता। ये उसूल है तर्जुमा। अब मुझसे आयतें सुनिए। कुरान करीम का 30वां पारा, सूरह का नाम सूरह इंशिकाक। 3 आयतें पढ़ता हूं। बात आसमान के चांद तारों की हो रही है सूरत में। उसी में रब्बुल आलमीन फरमाता है, मैं कसम खाता हूं चांद की, वल कमरे हाफिज लोग मौजूद हैं। मैं कसम खाता हूं चांद की, जब वो बदरे कामिल बन जाता है। हजरत वल कमरे इज्जत कसम, मैं कसम एक मंजिल से दूसरी मंजिल को जरूर जाओगे। तर्जुमा ये है। तफसीर बैज़ावी उठाइए, तफसीर कबीर उठाइए, जितनी भी तफासिर है सब उठा दीजिए। तफासिर क्या कहती है? तफासिर कहती है इसका मतलब ये है, और उलमा मुफस्सिरीन ने ये लिखा भी, उर्दू के तर्जुमे के जो मुफस्सिरीन है उन्होंने भी ये लिखा। क्या तुम जाओगे एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक का मतलब ये हुआ कि तुम बच्चे हो, जवानी में चले जाओगे, जवानी की मंजिल से ज़ईफ़ी में चले जाओगे, ज़ईफ़ी की मंजिल से मौत की मंजिल में चले जाओगे, मौत की मंजिल से कब्र की मंजिल बरज़ख में चले जाओगे, बरज़ख से हश्र और नश्र में चले जाओगे। यही है ना हज़रत की कुछ और कोई भी तफसीर उठा के आप देखेंगे, मगर हकीकत जब सामने आ जाएगी तो ये मजाजी तर्जुमे से अलग हटकर तर्जुमा किया जाएगा।
अब लतर कबूलना तबकन अन तबक के जरिए जब तक ये लोग चांद पर नहीं गए थे, हजरत जरा सुन लीजिएगा इसको, जब तक ये लोग चांद पर नहीं गए तब तक तो हम ये मजाजी माना लेंगे, मगर जब हकीकत मुशाहिदा सामने आ गया है चांद के सिलसिले में तो अब हम मजाजी माना नहीं लेंगे, अब हम हकीकी माना लेंगे। अब हम माना लेंगे लतर कबूलना तबकन अन तबक का, तुम जरूर जाओगे चांद पर, एक तबक से, जमीन के तबक से दूसरे तबक पर, इसलिए कि लतर कबूलना तबकन अन तबक है। तो जिस तबक पे हम रहते हैं इसका क्या नाम है? जमीन। इसका पड़ोसी तबक हजरत कौन है? चांद। कुरान क्या कहता है? लतर कबूलना तबकन अन तबक, तुम जरूर जाओगे एक तबक से दूसरे तबक तक, कहता है ना? अच्छा, फिर लतर कबूलना जो है, आज याद आ गया पुराना दौर, हजरत जो लतर कबूलना है ये रकबा यरकबों से मुश्तक है। सवारी करते हुए जाओगे, सिर्फ जाओगे नहीं, सवारी करते हुए जाओगे एक तबक से दूसरे तबक पर। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। वाह, दस्तारबंदी कल होगी, फजीलत आज बयान कर दें। हमने सोचा हंसा बोला के काम ले लें। हजरत जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरत मोहतरम, लतर कबूलना तबकन अन तबक, तुम जरूर जाओगे सवारी करते हुए एक तबक से दूसरे तबक तक। ये बताइए कि जब वो साइंटिस्ट गए हैं चांद पर तो पैदल गए थे या सवारी करते थे? सवारी नासा की थी, सवारी से न गए। तो लतर कबूलना तबकन तबक, तुम जरूर जाओगे सवारी करते हुए एक तबक से दूसरे तबक पर। कुरान ये नहीं कहता कि दूसरे तबक पे जाके आप ठहर जाएंगे ना, आयत ठहर गई है मौलाना, गोल दायरा बन गया है तबक पर, वह इतना हुआ है, वरना ये तबक नहीं है, ये तबकीन है। वो तो गोल दायरा बना है तो तबक आप पढ़ रहे हो, मगर असल में हजरत ये तबकीन है, और तबकीन में जेरे तनवीन आ रहा है, और जब जेरे तनवीन आए तो उमूम का फायदा देता है, सिर्फ चांद तक नहीं जाओगे और आगे जाओगे, सिर्फ चांद तक नहीं जाओगे और आगे जाओगे। जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो फिर जाएंगे तो एक बात और कहते हैं, बड़ी मजे की आगे जाना। ये बताइए कि हजरत अंग्रेजी में एक को क्या कहते हैं? सिंगुलर में, सिंगुलर, और जब जमा हो जाए, दो हो जाए, तब क्या कहते हैं? प्लूरल। तो अंग्रेजी का कायदा यह है कि जब एक होगा तो सिंगुलर होगा, और जहां दो हुआ जमा होगा। मौलाना निजाम साहब अकेले आते, सिंगुलर, मगर मौलाना खालिद साहब साथ में आए। अब ये दोनों के बारे में जब हम बात करेंगे तो सिंगुलर की बात नहीं करेंगे, अब जमा हो गए। ये अंग्रेजी का कायदा है, मगर अरबी का कायदा ये नहीं है। अरबी के कायदे में जमा कब होता है? एक वाहिद, दो तस्वीर, जब तीन हुआ तब जमा। कुरान कहता है ना एक जाएगा ना दो जाएगा, जमा की शक्ल में जाएंगे चांद पर, इसलिए कि लतर कबूलना है, ये न वाहिद का सेगा है न तस्बीह का सेगा है, ये तो जमा का सेगा है, एक नहीं जाएगा। नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, अज़मते कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे क्या कहना है, क्या कहना है। अशरफुल उलमा तो मेरे माई बाप थे, मेरे उस्ताद थे। अशरफिया में उनकी छड़ी मेरी पीठ की गवाह है।
शरारतियों का अंजाम ऐसे ही होता है। खैर, अब्र रहमत उनके मरतब पर गोहर बारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। हमने जमीन पे चलता फिरता अल्लाह का वली देखा, हमने अशरफिया में उनकी सादगी देखी थी। हाफिज मिल्लत ने उन्हें बॉम्बे हाफिज मिल्लत बना के भेजा और बॉम्बे जाके वो हाफिज मिल्लत साबित थी। बहुत मोहब्बत वो हाफिज मिल्लत से करते थे और हाफिज मिल्लत उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत गिरामी लतर कबुन्ना तबक़न अंत, ये सब तो हुआ मौलाना, कुरान आगे कुछ और भी कहता है तीसरी आयत में कि जाने वाले मुसलमान नहीं होंगे। जाने को तो जाएंगे लोग मगर जाने वाले मुसलमान नहीं होंगे। तीसरी आयत कह रही है फमा लहुम ला युमिनून। इतनी सच्ची गोई देखने के बाद तुम्हें क्या हो गया कि ईमान नहीं ला रहे हो? वल कमरे जब लतरकबुन्ना तबक़न तबक़ वमा लहुम ला युमिनून। बहरहाल मुसलमानों, मैंने ये बातें तुम्हारे सामने इसलिए अर्ज कर दी हैं कि देखो कुरान करीम किसी इल्म को बांटता नहीं, इल्म एक है। बस शर्त यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इल्म हासिल करो। इक़रा बिस्मे रब्बिक पढ़ो मगर रब का नाम लेके पढ़ो, उस इस्तेहज़ार से पढ़ो। अपने बच्चों को इस तरह इल्म दीन सिखाइए, इस तरह पढ़ाइए। हम लोग तो ओल्ड मैन हैं यार, हम लोग पुराने जमाने के लोग अब हो गए। मगर आज जो नई दुनिया है, नए नए तरह के इल्म सामने आ रहे हैं। आज के आलिम को बैक वक्त डॉक्टर भी होना चाहिए, बैक वक्त इंजीनियर भी होना चाहिए, बैक वक्त टीचर भी होना चाहिए, साइंटिस्ट भी होना चाहिए, पॉलिटिशियन भी होना चाहिए, जज भी होना चाहिए, वकील भी होना चाहिए। ये आलिम की जिम्मेदारी है। अब आलिम के सिलसिले में दो बातें आपसे अर्ज करना चाहूंगा। एक बात तो यह करना चाहूंगा कि ये जो हमारे यहाँ दरसे निजामिया चल रहा है, ये पूरे दरसे निजामिया के बाद हमारा आलिम हमेशा परेशान रहता है। इस दरसे निजामिया के आलिम को अगर आप कम से कम 12वीं क्लास तक पढ़ा दें और 12वीं क्लास के बाद आप इसको दरसे निजामिया पढ़ाएं और दर्स भी 7 साल और 9 साल का रखना बंद कर देंगे, 5 साल का दर्स रखिए, मुंतखब अहादीस रखिए, मुंतखब फिक़ह रखिए, मुंतखब तफसीर रखिए और इनको अरबी अदब में माहिर बनाइए। 10-12वीं क्लास तक आपका ये बच्चा अंग्रेजी में माहिर हो जाएगा, बंगला में माहिर हो जाएगा, उर्दू जुबान में माहिर हो जाएगा और 5 साल में इसको अरबी में आप माहिर करवा दीजिए। इतना इल्म भी अगर आपके पास आ गया, यही बच्चा 12वीं क्लास के बाद मेडिकल साइंस के दरवाजे पे भी दस्तक देगा और यही बच्चा पार्लियामेंट के दरवाजे पे भी दस्तक देगा। मगर जब जाएगा तो हाथ उठाने वाला बच्चा नहीं होगा, लोगों का हाथ झुकवाने वाला बच्चा होगा, अपनी बात घुमाने वाला बच्चा होगा। ये एक तरह से आज 24 घंटे में मैंने जो कुछ देखा है और मखदूमी मिशन को जिस हसास ज़हन के साथ मैंने महसूस किया है, मैंने कोई तकरीर आपके सामने नहीं की है, मैंने एक मोमेंट आपके सामने किया है, एक तहरीक आपके सामने की है। आप अगली नस्लों की हिफाजत कीजिए। ये मखदूम अशरफ मिशन ये आपको अशरफ बनाने के लिए, और अशरफ उसी वक्त बनेंगे आप जब इल्म की खैरात आपके पास